सहस्राब्दियों पहले जब वनों में केवल मंत्रों की गूंज होती थी, उसी शांति के बीच ऋषि वशिष्ठ अपनी तपस्या में समय से भी परे जा चुके थे। अचानक आकाश में एक तेज प्रकाश फूटा, हवा कांपने लगी और ऋषि की कुटिया के पास एक रहस्यमयी चमकदार यान धरती पर उतर आया। उस यान से बाहर आए 3 अनोखे प्राणी, जिनकी त्वचा तारों जैसी चमक रही थी। वे हाथ जोड़कर ऋषि के सामने झुक गए। धीमी और गंभीर आवाज में वे बोले, हम ज़ाइलोस है ऋषिवर, और हम भविष्य से आए हैं। उनकी आंखों में डर और आवाज में उम्मीद थी। एक शक्ति जन्म ले चुकी है, जिसे हम काल भक्षक कहते हैं। वह समय को निगल रहा है और शीघ्र ही पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। ऋषि वशिष्ठ ने धीरे से आंखें खोली और अपनी दिव्य दृष्टि से भविष्य को देख लिया। टूटते तारे, जलते ग्रह और बिखरता हुआ समय। ज़ाइलोस बोले, हमारे पास तकनीक है ऋषिवर, जो समय को रोक सकती है, लेकिन उसे चलाने की शक्ति केवल चेतना से ही जन्म ले सकती है। ऋषि वशिष्ठ शांत मुस्कुराए और बोले, जहां विज्ञान थक जाता है, वहीं से चेतना की शक्ति अपना स्वरूप दिखाती है। और वे ध्यान में लीन हो गए। ऋषि के शरीर से सुनहरी ऊर्जा बहने लगी, जो सीधे यान से जुड़ गई। क्रिस्टल तेजी से चमक उठे और गूंजा दिव्य मंत्र, ओम कालस्य कारणाय नमः। पूरा संसार एक क्षण के लिए थम गया। हवा रुक गई, समुद्र स्थिर हो गया और समय मानो सांस लेना भूल गया। उसी पल काल भक्षक उस दिव्य ऊर्जा से टकराया। भयानक प्रकाश फैला और वह शक्ति हजारों टुकड़ों में बिखर गई। तीनों ज़ाइलोस ऋषि के चरणों में झुक गए और भावुक होकर बोले, आपने हमारा भविष्य बचा लिया ऋषिवर। ऋषि ने मुस्कुराकर कहा, ज्ञान जब करुणा से मिले तो विनाश हार जाता है। यान फिर से चमका, धीरे धीरे आकाश में विलीन हो गया और पृथ्वी पर रह गया एक ऋषि और एक ऐसी आशा जहां विज्ञान और अध्यात्म सदैव साथ चलते हैं।